सुप्रभात। और आज रविवार है तो छुट्टी के दिन में मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको कुछ बेंड्स, नॉट्स और हिचेस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली बचपन में हम सभी ने स्काउट्स एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट किया है और हमें याद है कि हमें एक छोटी सी रस्सी दी जाती थी जिसे हम कमर में लटकाते थे, क्योंकि बेसिकली हमारे जीवन में रस्सियों का बहुत बड़ा रोल है। मगर हम डे टू डे लाइफ में से नेगलेक्ट कर देते हैं। मगर रस्सियाँ बहुत काम की चीज़ हैं और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी जान भी बचा सकती है। प्लस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम छोटे मोटे जो काम करते हैं उनको हम आसानी से भी कर सकते हैं। तो हर किसी को थोड़ा बहुत रस्सियों और गांठों के बारे में आना चाहिए। तो उसी को मैं आधार मानते हुए मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है इस वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे कुछ सीखेंगे और आपको इससे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। तो देखिए पूरा वीडियो और कुछ इम्पॉर्टेंट रोप क्राफ्ट, नॉट्स, बेंड्स और हिचेस के बारे में जानिए। तो पहली चीज़, इन नॉट्स, बेंड्स और हिचेस में फ़र्क क्या है। नॉट्स हम उन गांठों को कहते हैं जिसमें एक रस्सी खुद से ही बांधी जाती है, खुद से ही टाइट की जाती है, उनको हम कहते हैं नॉट्स। बेंड्स हम उन गांठों को कहते हैं जिनमें हम दो रस्सियों को एक साथ बांधते हैं, उनको हम कहते हैं बेंड्स। और हिचेस हम कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, किसी लकड़ी के साथ, किसी पत्थर के साथ, किसी रिंग या कोई मेटल के साथ आप किसी और ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेते हुए जो आप गांठ बांधते हैं उसे हम कहते हैं हिचेस। तो बेसिकली यही डिफरेंस है नॉट्स, बेंड्स और हिचेस में। इसके अलावा जब हम रोप क्राफ्ट करते हैं तो फिर हम सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए सहूलियत से हम अलग अलग भागों में रोप को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जिस भाग से आप काम करते हैं, मतलब जिस भाग को आप घुमाएंगे दाएं बाएं, उस भाग को हम कहते हैं रनिंग एंड या वर्किंग एंड। और जो भाग खड़ा रहेगा स्ट्रेट, उसे हम कहते हैं रनिंग एंड। और इसके अलावा जो रोप का जो एंड पॉइंट है इसको हम टेल एंड बोल सकते हैं। आप टेल एंड आपका फ्रंट या बैक एंड जो भी वर्किंग एंड का जो लास्ट पॉइंट होगा उसको हम टेल एंड बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नॉट जिसे हम सब जानते हैं उसे कहते हैं हम थंब नॉट, ओवरहैंड नॉट या सेफ्टी नॉट। ये एक नॉर्मल सी गांठ जो हम घुमा के बांध देते हैं, इसे हम कहते हैं सेफ्टी नॉट। ये नॉट देखने में तो बहुत छोटा है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गांठ या रस्सी के साथ जब भी आप काम करते हैं तो टेल एंड पे एक सेफ्टी नॉट बांधना ज़रूरी है ताकि ये स्लिप ना हो जाए और आपके हाथ से ये रस्सी छूट ना जाए। और ये सिक्योर करता है। आप कोई भी दूसरा नॉट बनाते हैं उनके एंड में आपको एक सेफ्टी नॉट या थंब नॉट बनाना ज़रूरी है। ये सेफ्टी पर्पज़ से हम बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको हम स्टॉपर नॉट भी कहते हैं। मतलब टेल एंड में रस्सी के अंतिम छोर में आपको हमेशा एक सेफ्टी नॉट या थंब नॉट बांधना आना चाहिए। लेकिन ये जानने वाली बात यह है कि हर रस्सी की एक अपनी क्षमता होती है भार लेने की या भार सहने की। तो जब भी हम कोई नॉट बनाते हैं तो उसकी डिज़ाइन में एक फ़र्क पड़ जाता है जिसकी वजह से उस रस्सी की क्षमता अपनी एक्चुअल क्षमता से कम हो जाती है। तो जब भी आप सेफ्टी नॉट या एक गांठ रस्सी में मार देते हैं तो उससे इस रस्सी की जो ओवरऑल क्षमता है, इस जो क्षमता से 50% उसकी क्षमता घट जाती है। तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप कितने नॉट्स अपनी रस्सी में बांध रहे हैं और कितना लोड ये रस्सी उसके बाद ले पाएगा। एक अच्छा नॉट, बेंड या हिच, अच्छी गांठ उसको कहा जाता है जो आसानी से लग भी जाए, आसानी से खुल भी जाए, इसके अलावा अपना पर्पज़ को सॉल्व करे। ऐसा नहीं कि जब आपने उसको बांध तो दिया और जब आप उससे उतर रहे हैं या फिर आपने कुछ खींचा और वो गांठ खुल गई या फिर उसका वेट वो नहीं ले पाया। तो इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा गांठ कहाँ पे कैसे काम आता है और कैसे वो हमारे काम को सक्सेसफुली अच्छे तरीके से कर सकता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या, रोप हमारे पास लिमिटेड होता है तो ऐसा नहीं कि आपने बस रस्सी बांध दी और आपको गांठ खोल नहीं पा रहे हो या फिर गांठ को, रस्सी को आपको काटना पड़ रहा है या खुद ही आप उसमें उलझ गए हो, तो वो अच्छा नॉट वो नहीं है। इसीलिए हम इनके बारे में सीखते हैं। तो आप भी सीखिए और देखिए। तो दूसरा नॉट, उसको हम स्टॉपर नॉट कहते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8। ये नॉट एक आपने इंग्लिश जो अपने न्यूमेरिकल्स में नंबर 8 की तरह नॉट दिखता है। तो इस नॉट को बनाना बहुत सिंपल है। आप रस्सी को पकड़िए और आप रनिंग एंड को स्टैंडिंग एंड के 360 डिग्री का चक्कर लगा के और वापस डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा आपको फिगर ऑफ 8। ये भी एक स्टॉपर नॉट की तरह काम करता है या फिर सेफ्टी नॉट की तरह काम करता है जो रस्सी के एंड पर आप लगा सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि ये आसानी से खुल जाता है और सेफ्टी नॉट अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो उसे खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। इससे एक फिगर ऑफ 8 नॉट बनाने से एक रस्सी की जो कुल क्षमता होती है वो घटकर 60% हो जाती है। फिगर ऑफ 8 नॉट के एडवांस वर्जन्स भी हैं जिसके थ्रू आप लूप बना सकते हैं। लूप मतलब फंदा बना सकते हैं। आप इसे हार्नेस बना सकते हैं जो आपको बाद में सिखाऊंगा। तो आपने देखा दो स्टॉपर नॉट्स।
तो तीसरा इंपॉर्टेंट नॉट है, इसके हम बोलते हैं स्क्वायर नॉट। ये एक स्क्वायर के शेप में बनता है, इसे हम रीफ नॉट भी बोलते हैं। और बेसिकली इसका यूज़ ज़्यादा हम करते हैं जब दो रस्सियाँ जिनकी साइज़ सेम हो, मतलब जिनका डायमीटर सेम हो, उन रस्सियों को जोड़ने के लिए भी हम इस नॉट का यूज़ करते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात है, अगर रस्सी गीली है या रस्सी में कोई तेल लगा हुआ है, रस्सी स्लिपरी है, तब आप ये नॉट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ सूखी हुई और बराबर डायमीटर की रस्सियों को बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रस्सी के दो छोरों को जोड़ने के लिए भी स्क्वायर नॉट का यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत सिंपल है। आप रस्सी के दो एंड को पकड़िए और ये देखिए कि जो राइट हैंड है उसको आप लेफ़्ट के ऊपर रखिए और एक इसको घुमा दीजिए। और अब दूसरी बार भी अब ये जो रस्सी आपके राइट में थी वो लेफ़्ट में आ चुकी है। फिर दोबारा इसको उस दूसरे वाले छोर के ऊपर रखिए और फिर इसको दोबारा घुमा दीजिए, तो एक ये स्क्वायर नॉट बन जाएगा। तो ये इस तरह दिखता है। तो इस स्क्वायर नॉट की जो क्षमता है ये करीबन 55% होती है कुल रोप की क्षमता से, किसी भी वज़न को या किसी भार को लेने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं स्क्वायर नॉट। दोबारा बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसको बनाने का तरीका यही है कि आप ये मान लीजिए कि राइट हैंड को रखो लेफ़्ट हैंड के ऊपर और इसको एक टर्न दो, और दोबारा अपने लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड की वाली रस्सी के ऊपर रखो और दोबारा टर्न दो और इसको खींच दो। तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर नॉट या रीफ नॉट। नॉट हम देखेंगे, इसके कहते हैं बो लाइन नॉट। बो लाइन नॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है। बेसिकली इसे एक हम फिक्स फंदा बनाते हैं, जिस फंदे के थ्रू आप किसी चीज़ को ऊपर खींच सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जब भी आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें सेफ्टी लाइन है, सेफ्टी रोप हम किसी को देते हैं, क्लाइंबर को, तो उसका यूज़ होता है। प्लस एक दूसरे को एंकरिंग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो आप देखिए, इसको बनाना बहुत सिंपल है। ये रस्सी है, अगर आप इस पर पहला एक छोटा सा लूप बनाइए, ये लूप। अब रनिंग एंड को लीजिए आप, रनिंग एंड का जो आखिरी छोर है उसको पकड़िए और मानिए कि ये एक गड्ढा है। इससे आपको सीखने में आसानी होगी कि ये गड्ढा है और ये एक खरगोश है। तो खरगोश गड्ढे से बाहर आया और इसको मान लीजिए एक पेड़ का तना है, और इस पेड़ का चक्कर पीछे से काट के ये वापस गड्ढे में घुस गया। तो आपने देखा एक ये फंदा बन गया। तो बेसिकली एक ये फिक्स्ड फंदा है, मतलब ये मूव नहीं करता, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स रहेगा, ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इसी हिसाब से आप दूसरे नॉटों के थ्रू आप मूवेबल या फिर जिस फंदे को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं वैसा फंदा बना सकते हैं। तो इसका यूज़ होता है एक नॉर्मल फंदा बनाने के लिए, और ये खोलना भी बहुत आसान है। अब दो एंड को पकड़ के खोलिए, आराम से खुल जाएगा। तो दोबारा हम देखते हैं इसको बनाना बहुत आसान है। पहले आप एक छोटा सा लूप बनाइए और इसको मान लीजिए कि एक गड्ढा है और ये खरगोश गड्ढे से गया, इसने पेड़ का चक्कर काटा और दोबारा ये उसी गड्ढे में घुस गया। तो ये बन गया आपका एक बो लाइन नॉट। बो लाइन नॉट की क्षमता भार लेने की रस्सी की कुल क्षमता से 60% होता है। अब हम कुछ हिचेस देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, हिच किसी भी ऑब्जेक्ट के सपोर्ट के साथ बनाते हैं। तो मान लीजिए मेरे हाथ है कोई पेड़ का तना, मान लीजिए इसको, और पहली चीज़ है हाफ हिच। हाफ हिच बनाना बहुत सिंपल है। आप रस्सी को घुमाइए और यहाँ पे बस छोड़ दीजिए, इसे हम बोलेंगे हाफ हिच। मगर ये ध्यान देने वाली बात है कि हाफ हिच को कभी भी अकेले नहीं लगाया जाता, ये एक दूसरे नॉट के सपोर्ट में लगाया जाता है। तो जब भी आप इसका यूज़ करें, किसी दूसरे नॉट के सपोर्ट में इसको लगाएं। बट हाफ हिच को सीखना से ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हम और बढ़िया नॉट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोलिंग हिच। रोलिंग हिच आप बेसिकली किसी भी ऐसा रॉड जिसके दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसको आपको खींचना है, मे बी वो उसका बॉडी, लेकिन उसका सरफेस रफ़ होना चाहिए। और रफ़ नहीं है, अगर वो स्लिपरी भी है तो भी ये रोलिंग हिच काम करता है। तो आप देखिए इसको बनाते कैसे। मान लीजिए ये लॉग है या फिर कोई रॉड है जिसको मुझे उठाना या खींचना है, तो आप रोप को यहाँ डालिए। इसमें ध्यान देने की बात है कि जिस तरफ से आपको इसको खींचना है या जिस तरफ से आपको इसको उठाना है ऊपर की तरफ, उस तरफ हम 3 मिनिमम बार हम रोटेट करेंगे रोप को। रोटेट करने के बाद जो स्टैंडिंग एंड है उसमें जाके हम एक हाफ हिच यहाँ पे बांध देंगे, और उसके बाद हम एक और हाफ हिच नीचे बांध देंगे। ध्यान देने की बात है कि दोनों हाफ हिच का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, अदरवाइज रोप में बल या ट्विस्ट पड़ जाएगा।
और फिर आप इसको पुल कर दीजिए और आप ये पुल कीजिए इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग हिच। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि आपको लूप किधर बनाने हैं, जिस तरफ से आप उसको वेट को खींच रहे हैं, और फिर उसके ऑपोजिट साइड उससे जाके नीचे 2 हाफ हिच लगाने। तो ये हुआ रोलिंग हिच। इस हिच की जो टोटल वेट लेने की क्षमता है या फिर जो भार लेने की क्षमता है, वो कुल रोप का 55% वेट ये कैरी कर सकता है, मतलब घट के 55% ये हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हिच हम देखेंगे हाफ हिच की मदद से इसको बनाते हैं हम, उसे कहते हैं टिम्बर हिच। टिम्बर जैसे नाम से पता चल रहा है, लकड़ियों के लट्ठों को या बड़े बड़े तने जो काटे जाते थे पहले, उनको खींचने के लिए इसका यूज़ होता था। तो आप किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बॉडी या सरफेस रफ़ है, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए कि कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट या जिसका सरफेस स्लिपरी है या बिल्कुल प्लेन है, उस पर अब ये टिम्बर ही सक्सेसफुल नहीं है। तो देखिए, तो बनाना बहुत आसान है। आप मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये लकड़ी का एक प्लैंक है, आपने इसमें रस्सी को डाला और इसको लेके आप रनिंग एंड को ले जाके स्टैंडिंग एंड में एक हाफ हिच लगाइए और उसके बाद ऊपर की तरफ इसको मिनिमम 3 बार घुमा दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा टिम्बर हिच। तो बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं क्लोव हिच या खूंटा गार्ड, जो कि बहुत कॉमन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है। आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको सिक्योर करना है या आपको किसी चीज़ को किसी चीज़ से बांधना है, तो ये बेस्ट नॉट है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। ये मान लीजिए एक लकड़ी है जिससे मुझे किसी चीज़ को बांधना है, किसी रस्सी को। तो पहले आप रनिंग एंड को लीजिए और स्टैंडिंग एंड के क्रॉस लेके जाइए, और क्रॉस ले जाने के बाद जो लूप यहाँ पे बच जाता है, ये यहाँ से आपको रस्सी को वापस अंदर ले आना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसे बोलते हैं हम क्लोव हिच। और जैसा कि मैंने बताया था, आप एंड पे एक सेफ्टी नॉट बांध सकते हैं या फिर एक हाफ हिच बांध सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे देखिए, ये है, ये रस्सी गई, आपको स्टैंडिंग एंड से क्रॉस लेके जाना है। इसको क्रॉस किया आपने और ये जो लूप बच गया था यहाँ पे आपको डाल देना है। तो ये आपका हो गया क्लोव हिच। क्लोव हिच की जो वेट लेने की क्षमता होती है, जो रस्सी की कुल क्षमता है, उस क्षमता का 65% है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने पहले सिखाया, ये तब लगा सकते हैं जब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट का कोई एंड नहीं है। एक ऐसा लकड़ी जिसका दो से जुड़ा हुआ है, कोई एंड नहीं है, आप वैसे बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लकड़ी का एंड है, आपको पता है ये एंड है, तो आप यहाँ से रूप को स्लाइड भी कर। इसके लिए बहुत आसान है। आप रस्सी को ऐसे लीजिए और एक को अंदर की तरफ घुमाइए और एक को बाहर की तरफ घुमाइए और फिर इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, और फिर आप जिसमें डालना है डाल के आपका फंदा ये बन जाएगा। आपका यहाँ भी क्लोव हिच लग गया। दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये रोप है, एक बार अंदर से घुमाइए एक एंड को और दूसरे एंड को बाहर से घुमाइए और इन दोनों को क्रॉस ले जाइए और आप इसको पहना दीजिए। तो ये है क्लोव हिच। अब एक हम बैंड सीखते हैं। जैसा मैंने बताया था, बैंड उन गांठों को कहते हैं जहाँ पे 2 रस्सियों को आप आपस में बांधते हैं। तो पहला जो बैंड है वो है शीट बैंड। शीट बैंड बेसिकली 2 रस्सियों को जिनका साइज़ अलग अलग है, मतलब एक बड़ा डायमीटर का, एक छोटा डायमीटर का, इनको जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अगर रस्सी भीगी हुई भी है या फिर स्लिपरी भी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको बांधना बहुत आसान है। तो मैं 2 रस्सियाँ लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं ये वाली जो रस्सी है ये थोड़ी पतली है और ये थोड़ी सी मोटी है। तो अगर इन दोनों को हमें बांधना है, देखिए आप शीट बैंड या सिंगल शीट बैंड हम कैसे लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बो लाइन में सिखाया था, इसी तरह आपको सिखाता हूँ। आप एक लूप बनाइए पहले, जो मोटी वाली रस्सी है, और उस पर एक उंगली रखिए, या अगर ये कोई फंदा पहले से बना हुआ है आप उस पर भी बांध सकते हैं इसको। तो हमने एक फंदा बनाया जो मोटी वाली रोप है उस पर, और उस पर मैंने उंगली रखी ऐसे करके। तो इसमें 2 गैप बन गए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले इस अंदर वाले गैप से रनिंग एंड को निकालना है और इसको जैसे दोबारा, जैसे मैंने कहा था खरगोश गड्ढे से निकला और उसने पेड़ का, ये समझ लीजिए पेड़ का तना है, इसका चक्कर काटा, लेकिन इस बार खरगोश दोबारा गड्ढे में नहीं जा रहा, खरगोश सामने की तरफ भाग गया और इसके नीचे से इसको आप निकाल दीजिए और फिर इसको खींचिए। ये हो गया
सिंगल शीट बैंड। पता है कि आपको और मजबूती देनी है तो अब आप डबल शीट बैंड भी बना सकते हैं, जो बिल्कुल वही प्रोसीजर है। इसमें भी सेम आपको पहले लूप बनाना है, लूप पे उंगली रखिए और ये आपका खरगोश गड्ढे से निकला बाहर और उसने पेड़ का चक्कर काटा, लेकिन वो गड्ढे में नहीं जाके सामने की ओर भाग गया। और अगर आपको दोबारा इसको मजबूत करना है, फिर दोबारा आप इस खरगोश को दोबारा घुमा दीजिए और दोबारा वो आएगा और फिर आने के बाद वो फिर दोबारा इस गड्ढे से निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा डबल शीट बैंड। तो ये जो डबल शीट बैंड या शीट बैंड है, जैसे हमने सीखा कि 2 अलग अलग डायामीटर की रस्सियों को जोड़ने के काम आता है। इसके अलावा अगर रस्सी भीगी हुई है या रस्सी थोड़ी स्लिपरी है तभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो डबल शीट बैंड है या सिंगल शीट बैंड है, ये रोप की कुल क्षमता का 60% ही वेट कैरी कर सकता है। तो आपने आज की वीडियो में क्या जाना? आपने जाना कि नॉट्स, बेंड्स और हिचेस में क्या फ़र्क है, रोप के किस भाग को स्टैंडिंग एंड बोलते हैं, किसको वर्किंग या रनिंग एंड बोलते हैं, और इसके अलावा हमने कौन से कुछ नॉट सीखे। नॉट्स हमने कौन से सीखे? हमने पहले सीखा सेफ्टी नॉट या थम नॉट, दूसरा हमने सीखा फिगर ऑफ 8 नॉट, फिर हमने सीखा बो लाइन नॉट, फिर हमने हिचेस कौन से सीखे? हमने सीखे हाफ हिच, हमने रोलिंग हिच सीखा, हमने सीखा क्लोव हिच, हमने सीखा टिम्बर हिच, और उसके बाद हमने सीखा डबल शीट बैंड एंड सिंगल शीट बैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक्स नॉट्स, बेंड्स और हिचेस थे। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और आपके बहुत काम आएंगी। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से नॉट सीखना चाहते हैं, तो मैं अपने आने वाले वीडियो में उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज आप इन नॉट को प्रैक्टिस कीजिए और आपको दिखेगा कि कितना फ़ायदेमंद है और मज़ेदार है। तो एंजॉय कीजिए अपने संडे की छुट्टियाँ और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको दूसरा और नॉट सीखना है तो मैं आगे बताऊँगा एडवांस वर्जन में। जैसे रोलिंग हिचेस हैं, पेड़ों से उतरने के लिए कुछ नॉट्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम हाफ हिच का यूज़ करते हैं। जैसे मैं दिखाया था आपको, ये बहुत, मान लीजिए आप किसी पेड़ के ऊपर फंसे हुए, कहीं ऊपर और नीचे आना है, रस्सी आपके पास एक ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एक बाइट बनाना है और यहाँ से रस्सी को निकाल देना है और ऐसे और यहाँ से। और तो अब आप देखेंगे कि रस्सी के 2 एंड हो गए, तो आपका जो ये एंड है इसके सहारे आप नीचे जा सकते हैं, खुलेगा नहीं। और नीचे जाने के बाद अगर आपको रस्सी निकालनी है, ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, तो आप दूसरा जो छोर है उसको खींचिएगा तो रस्सी खुल के आपके हाथ में आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे मज़ेदार नॉट्स, हिचेस और बेंड्स है जो आगे आपको सिखाता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन पे और सीखिए।